पिछली बार हमने पढ़ा था एड्स के बारे में और आज हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। आज हमारा टॉपिक होगा कैंसर, जिसमें हम मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर दोनों के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। और कैंसर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड सेल डिवीज़न होता है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, जिसे बोलेंगे अनकंट्रोल्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड सेल डिवीज़न। ओके, अनकंट्रोल्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड सेल डिवीज़न को बोलेंगे कैंसर। कैंसर को मेडिकल टर्म में ओंको बोला जाता है, ओंको। ओके, और फिर एक वर्ड आता है इसे ओंकोजन। ओंकोजन क्या होता है? कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट। कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट इज़ ओंकोजन। जो जिसकी वजह से कैंसर होता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसको बोलेंगे ओंकोजन। यहीं पे ओंकोजन का भी दूसरा नाम होता है, एक कार्सिनोजन। कार्सिनोजन भी बोलते हैं। और इसके भी टाइप्स होते हैं। ओके, एजेंट के भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल एजेंट, नेक्स्ट केमिकल एजेंट, एंड थर्ड इज़ बायोलॉजिकल एजेंट। एंड फिजिकल एजेंट में भी ये 2 में डिवाइड होता है। एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एंड नेक्स्ट इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ओके, तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस में भी 2 आते हैं, एक्स-रे एंड गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में ओनली यूवी रेज आती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या आएगा? एक्स-रे एंड गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग में आएगा यूवी रेज। केमिकल एजेंट में किसकी वजह से कैंसर हो सकता है? जैसे टोबैको है, टोबैको केमिकल है। ओके, बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल में किसी वायरस से हो गया, जैसे HBV है एग्जांपल, HBV एंड EBV, RSV, इन सब की वजह से हो सकता है। ओके, HBV की फुल फॉर्म होती है हिपेटो सेलुलर कार्सिनोमा भी होता है। इसकी वजह से HBV से हिपेटो सेलुलर कार्सिनोमा होता है। EBV से होता है कैपोसी सार्कोमा, और RSV से होता है राउस सार्कोमा वायरस। ओके, फुल फॉर्म होती है और इससे होता है राउस सार्कोमा। ओके, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओंकोजेनेसिस, यानी कि इसकी प्रोसेस क्या है। ओंकोजेनेसिस ये होता कैसे है? इसको कार्सिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। ओंकोजेनेसिस और कार्सिनोजेनेसिस नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी की जैसे सेल्स हैं। ओके, तो 100 किलो कैलोरी मिल रही है। अगर हमारी बॉडी की सारी सेल्स को 100 किलो कैलोरी मिल रही है, तो हर बॉडी सेल में ये 25 ऐसे, अगर 4 सेल हैं तो ऐसे डिवाइड हो जाती है एनर्जी। ओके, लेकिन कैंसर होता है तब उसमें क्या होता है, ये जो सेल्स हैं, अगर 100 किलो कैलोरी मिल रही है, वो सिर्फ एक ही सेल को मिल जाएगी पूरी 100। ओके, एक ही सेल को मिलेगी तो बाकी को क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो 0 मिलेगी तो क्या होगा? एक ही सेल को मिल रही है तो उसी में अनकंट्रोल और अनकोऑर्डिनेटेड सेल डिवीज़न हो जाएगा, बाकी को कैलोरी नहीं मिल रही है। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? प्रोटो ओंकोजीन्स होते हैं सेल्स के अंदर, जो मेनली इनएक्टिव होते हैं। ओके, प्रोटो ओंकोजीन्स मेनली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब इनको एनर्जी मिल जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ओंकोजीन में। ओंकोजीन जो है वो एक्टिव होते हैं। ओके, देन ये mRNA में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये प्रोटीन बनता है, ये एक्टिव होकर ओंकोजीन बन जाता है। ओंकोजीन जो है वो mRNA में
कन्वर्ट होता है mRNA से प्रोटीन बनता ही है, और प्रोटीन बनेगा तो फिर सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न होगा, और सेल डिवीज़न कैसा होगा? अनकंट्रोल्ड, अनकोऑर्डिनेटेड सेल डिवीज़न हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से मेनली कैंसर हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ आती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यानी कॉन्टैक्ट में नहीं आता। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो अगर प्रेजेंट है, ओके, तब तो कैंसर नहीं होगा कैंसर, ओके। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट है तो कैंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट थिंग है, ओके। ये पैथोजेनेसिस समझ में आया? प्रोटोऑन्कोजेंस जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं, सेल्स में होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। जब इनको एनर्जी मिलती है तो ऑन्कोजेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक्टिव होते हैं। तो फिर ये एमआरएनए बनाते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बना तो सेल डिवीज़न होगा, फिर अनकंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड सेल डिवीज़न होगा तो फिर कैंसर हो जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। अभी हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स, ओके। साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है? एक तो है लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी क्या होता है? स्वेलिंग इन लिम्फ नोड। स्वेलिंग इन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में स्वेलिंग होती है, उसको बोलते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। ये एक साइन एंड सिम्टम है इसका। दूसरा है ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर मतलब पेनलेस होता है ट्यूमर, सॉरी, पेनलेस स्वेलिंग जो होती है, अगर स्वेलिंग हो रखी है और वो पेनलेस है और लंबे टाइम से है, क्रोनिक है, तो क्या होगा? ट्यूमर। ट्यूमर भी 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? जैसे ये ब्रेस्ट है, ये कैप्सूल है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इसमें भी बना देती हूँ। इसमें कैप्सूल नहीं होती है, इसमें कैप्सूल होती है। बेनाइन ट्यूमर में कैप्सूल बन जाता है, उसमें कैंसरल सेल्स होती हैं। कैप्सूल के अंदर कैंसरस सेल्स होती हैं, ओके। और इसमें क्या होता है? कैप्सूल नहीं होती है, ये ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है, ओके। ब्लड से ट्रांसफ़र होकर के अनदर लोकेशन में चला जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ कैंसरस सेल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ओके। तो हम इसमें पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि इसमें मेटास्टेसिस एब्सेंट होता है और इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मेटास्टेसिस प्रेजेंट। नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा? इसमें कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होती है और इसमें एब्सेंट होती है। इसमें ये लोकलाइज्ड होता है, एक जगह पे ही होता है। मैंने ये बताया ये कैप्सूल में होती है कैंसरस सेल्स, तो लोकलाइज्ड हो गया। ये लोकलाइज्ड नहीं होता है, डायरेक्ट, और ये लेस डेंजरस होता है। ये मोर डेंजरस होता है, ओके। अभी हम इसके टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं।
कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। ओके, देन टेस्ट पढ़ेंगे भी। टेस्ट में फर्स्ट वाला है, फर्स्ट होता है बायोप्सी। फर्स्ट होता है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है? बायोप्सी कब होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्वेलिंग बाहर से दिखाई दे तब बायोप्सी की जाती है। इज सीन फ्रॉम आउटसाइड, तब हम बायोप्सी करते हैं। ये मेथड जो है वो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन मेथड, बेस्ट मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड है, बेस्ट मेथड है, और क्या है? हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड है, हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड। ओके, बायोप्सी जो है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल यानी कि टिश्यूज से बेस्ड है, मेथड है। टिश्यूज की तो जांच की जाती है इसमें। 2 टाइप्स का होता है, एक्सीजनल एंड इंसीजनल बायोप्सी। सीजनल बायोप्सी। एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्सीजनल बायोप्सी हम कब बोलेंगे? जब स्वेलिंग जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगी तो हम इसको बोलेंगे एक्सीजनल बायोप्सी। जैसे हम लैब में लेके जाएंगे, अगर यहाँ स्वेलिंग है तो इस लैब में इस पूरे को लेके चले जाएंगे, कंप्लीट स्वेलिंग को लेके जाएंगे, कंप्लीट स्वेलिंग कट करके ले जाएंगे उस पार्ट को। सम नॉर्मल टिश्यू भी लेके जाएंगे साथ में। ओके, सब नॉर्मल टिश्यू एंड कंप्लीट स्वेलिंग लेके जाएंगे। और इंसीजनल में क्या होगा? कब होती है इंसीजनल बायोप्सी? होती है जब स्वेलिंग मोर देन 2 सेंटीमीटर हो तो। ओके, तो थोड़ा इसे पार्ट को लैब में लेके जाते हैं, सम स्वेलिंग एंड सम नॉर्मल टिश्यू लेके जाते हैं, सम स्वेलिंग एंड सम नॉर्मल टिश्यू। एक ये बायोप्सी फर्स्ट टेस्ट हो गया, और सेकंड टेस्ट है FNAC। FNAC इज फाइन नीडल एस्पायरेट साइटोलॉजी। ओके, इनसाइड बॉडी होती है ये। इसमें फाइन नीडल जो है वो बॉडी के इनसाइड इंसर्ट की जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट टेस्ट इज एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है कि हमारी जो रिब्स वगैरह होती हैं उनको भी देख सकते हैं एक्सरे में, इनको देखा जाता है। फोर्थ इज CT स्कैन। CT स्कैन भी एक्सरेज को यूज़ किया जाता है। CT स्कैन में भी CT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ओके, जिसमें हमारी ब्रेन की जो शेप दिख जाती है, जैसी भी शेप होगी वैसी दिखाई देगी। ओके, CT स्कैन में। देन नेक्स्ट इज MRI। मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेजिंग। ओके, MRI में क्या यूज़ होता है? मैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं, मैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं, और ये एक पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक होती है, नॉन इन्वेजिव टेक्निक। इसमें आपके सेल्स को कुछ हार्म नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसी के अंदर, टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज कार्सिनोमा।
कार्सिनोमा कैंसर क्या होता है? ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में मैलिग्नेंट ट्यूमर को बोलते हैं हम कार्सिनोमा। ओके, नेक्स्ट इज सार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है? ये भी एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। कहाँ होता है जब इसको सार्कोमा बोलेंगे? ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू होता है। मेसोडर्मल टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू में सार्कोमा हो जाता है। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर मेसोडर्मल टिश्यू में तो सार्कोमा बोलेंगे। लाइपोमा कब बोलते हैं? जब ये होता है बेनाइन ट्यूमर, ध्यान रखना। ये दोनों मैलिग्नेंट थे, ये बेनाइन ट्यूमर है ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में होगा, उसको क्या बोलेंगे? लाइपोमा। नेक्स्ट इज ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ये भी एक बेनाइन ट्यूमर होता है। ब्रेन में मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं होता, हमेशा बेनाइन ट्यूमर होता है ऑफ न्यूरोलॉजिकल सेल्स। न्यूरोलॉजिकल सेल्स में होता है और इस ब्रेन ट्यूमर को ग्लायोमा भी बोलते हैं, ग्लायोमा। नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज। ब्लड कैंसर इज ल्यूकेमिया। तो ब्लड कैंसर कब होगा? जब WBC जो है वो नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो बोलेंगे। WBC हाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज मिलानोमा। मिलानोमा क्या होता है? ट्यूमर ऑफ मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स में ट्यूमर होगा, उसको क्या बोल देंगे? मिलानोमा। ल्यूकेमिया में WBC हाई हो जाती है और RBC जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो एनीमिया भी होता है उसमें। ओके, अभी हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन। मैन में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर कौन सा होता है? लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर जो है वो मैन में ज़्यादा कॉमन होता है, कॉमन इन मैन। और मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन, वुमेन में हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सबसे कॉमन होता है। ओके, बट इन इंडिया, इंडियन मैन में कॉमन कौन सा होता है? 40% मैलिग्नेंट जो कि ओरल कैंसर है। ओके, और बेनाइन में क्या हो जाएगा? प्रोस्टेट कैंसर। मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन वुमेन में क्या होगा? इंडियन वुमेन, इंडियन वुमेन में होगा सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स कैंसर बोल दो चाहे। ओके, और मोस्ट डेंजरस कैंसर कौन सा होता है? मोस्ट डेंजरस कैंसर, मोस्ट डेंजरस कैंसर होता है मैलिग्नेंट मेलानोमा। ओके, नेक्स्ट हम अभी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे इसका, राइट। ट्रीटमेंट में सबसे पहला है कि हम उसकी ट्यूमर साइज़ के हिसाब से देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट करना है। ट्यूमर साइज़ देखी जाती है सबसे पहले। एक तो मैंने बताया था <2 और = 2 सेंटीमीटर, और एक होता है <2 सेंटीमीटर। ओके, < और = 2 सेंटीमीटर इज सर्जरी
की जाती है। और मोर देन 2 उसमें सर्जरी से हटा दिया जाता है। और मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो उसको इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेके आएंगे। इक्वल टू 2 सेंटीमीटर कैसे लेके आएंगे, सबसे पहला तो है रेडिएशन थेरेपी करेंगे। रेडिएशन थेरेपी में क्या कहते हैं, लो इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडिएशन, लो इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडिएशन की जाती है। ओके। सेकंड है कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कीमोथेरेपी में विनब्लास्टिन दिया जाता है एंड विनक्रिस्टिन दिया जाता है। थर्ड इज इम्यूनोथेरेपी की जाती है। ओके। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, अल्फा इंटरफेरोन होते हैं, ये वायरल कैंसर होता है, अल्फा इंटरफेरोन दिया जाता है। ओके। लेस देन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर कर दिया, फिर उसके बाद सर्जरी की जाती है। राइट, अंडरस्टूड। ये आज मैंने आपको कैंसर के बारे में पढ़ा दिया है। और आप लोग अगर मेरे नोट से पढ़ लिया आपने तो आपका एग्ज़ाम का हर क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। इन्हीं नोट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। ओके, थैंक यू।